नमस्कार आंगनबाड़ी वालों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया गया है संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह, जो कि 25 अगस्त को एक बैठक की गई थी पटना में। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा हुआ है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। बहुत सारा मामला आपको दिया गया है, मोबाइल ख़राब होने की बात कही गई है और रिचार्ज की बात कही गई, बहुत सारी बातें। कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा एक आवाज़, एक अपील आपके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से उन्होंने कहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिनांक 1 सितंबर 2024 बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध निबंधन संख्या 3985/5 केदार भवन अदालतगंज पटना बिहार। मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और सुनिएगा। प्रिय बहनों, सबसे पहले विलम्ब से मैसेज भेजने के लिए आप तमाम लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी में तत्काल दिल्ली जाना पड़ गया था। दिनांक 25 अगस्त 2024 को एटक से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक श्रीमती चंद्रावती देवी की अध्यक्षता में केदार भवन अदालतगंज पटना में संपन्न हुई थी। बैठक को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व MLC उषा सहनी द्वारा संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी पर लगातार बढ़ रहे शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, अत्याचार, मानसिक प्रताड़ना, पल पल अमानवीय व्यवहार पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक को संबोधित करते हुए कुमार बिंदेश्वर सिंह ने कहा कि इस बार 71 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान 4 दिनों यानी कि 96 घंटे के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में जनतांत्रिक आंदोलन को विफल करते हुए दमनात्मक कार्रवाई करने यानी कि दमन चक्र चलाने जाने वाले बड़े पैमाने पर चैन मुक्त करने जैसी घृणित, अमानवीय, गैर संवैधानिक कृत्य जब बिहार सरकार के बड़े आला अधिकारी द्वारा किया जा रहा था, उस समय बिहार में आंगनबाड़ी के नाम पर चल रहे थे तथा कथित संगठनों का भी पर्दा उठ गया और भेद भी खुल गया। पूरा बिहार ही नहीं बल्कि भारत देख रहा था कि एक तरफ एटक से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सहित आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सेविका सहायिकाओं झांसी की रानी की तरह बहादुर से जंगे मैदान में संघर्ष करते हुए लाठीचार्ज, पानी का बौछार, गिरफ्तारी के साथ साथ नौकरी गंवा रही थी, चैन मुक्त हो रही थी यानी कि कुर्बानी दे रही थी। तो दूसरी तरफ कुछ संगठन के लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, अपना चमड़ी बचा रहे थे, यह समझते हुए कि 18,219 सेविका सहायिका का शासन प्रशासन द्वारा आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से कत्लेआम किया जा रहा था, जबकि सभी संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा एक साथ जीने मरने का संकल्प लिया था। हद तो तब हो गई जब अपनी जान, अपना नौकरी बचाने के लिए गिड़गिड़ा करके माफ़ीनामा लिखकर भी दे रहे थे। और वैसे ही लोग संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागते रहे हैं। उसी में से कुछ लोग उपदेश बांट रहे हैं और कुछ लोग प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए अभी जागो बहना जागो, असली और नकली को पहचानो, तभी आप अपने हक और अधिकार के संघर्ष के रास्ते भविष्य को सजा और संवार सकेंगे। यही नकली संगठन जब जब आंगनबाड़ी का आंदोलन सेविका सहायिकाओं के हक अधिकार के लिए होता है, तब तक ये लोग आंदोलन को कमज़ोर करने का काम करते हैं और सेविकाओं को गुमराह करके भटकाने का काम करते रहे हैं। अगर सभी संगठन के नेतृत्वकर्ता थोड़ा धैर्य रखते, डरते नहीं और न दूसरे को डराते, तो सचमुच में एक सम्मानजनक मानदेय जरूर मिल जाता और हड़ताल के बाद अफसरशाही जो चरम पर है उस पर भी लगाम लगता। बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर अंग्रेजी हुक्मरानों के तर्ज पर भयंकर रूप से हो रहे जोर जुल्म, अत्याचार, मानसिक प्रताड़ना बढ़ने पर अधिकारियों द्वारा जानबूझकर प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है और ऐतिहासिक संघर्ष के बाद भी राज्य सरकार द्वारा मात्र 1050 रुपये की वृद्धि और चुनाव के समय भी भारत सरकार द्वारा 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं किए जाने का गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श उपरांत निम्नवत आवश्यक निर्णय लिए गए, जिसमें कि राज्य और केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण नीति से उबकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के तरफ मजबूत कदम उठाया जाना महत्वपूर्ण है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि परियोजनाएं और जिला कमेटियों के सभी पदाधिकारीगण लगभग 2 माह में अधिक से अधिक सहमति पत्र शीघ्रपूर्वक राज्य केंद्र में जमा कर दिया जाए ताकि न्यायालय में मामला शीघ्र दायर किया जा सके।
सहमति पत्र के संबंध में सभी सेविका सहायिकाओं को सही जानकारी दिया जाए। तत्पश्चात फॉर्म भरवाया जाए ताकि किसी को कहने का मौका न मिल सके कि हमको नहीं कहा गया है, जानकारी नहीं दिया गया है। अभी तक जितने फॉर्म राज्य केंद्र में जमा किए गए हैं उसका लिस्टिंग जमा करने वाले साथी के द्वारा राज्य केंद्र में आकर अवश्य जमा कर दिया जाए ताकि एक का भी नाम न छूटने पाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह है कि यूनियन संगठन किसी भी स्तर पर चुप नहीं बैठेगी। सेविकाओं सहायिकाओं पर जुल्म अत्याचार होता रहे और संगठन चुपचाप बैठा रहे या फिर सरकार और ऑफिसरों की चमचागिरी करते रहे, वैसे संगठन को रहने का क्या औचित्य है। परंतु संगठन सिस्टम से काम करेगा, माथा के बल नहीं चलेगा। कुछ लोग जानकारी के अभाव में या फिर अधिक काबिल समझने के चक्कर में गलत डायरेक्शन देकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बलि का बकरा बना देते हैं। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेविका सहायिका अपने स्तर से CDPO को लिखित सूचना देगी। अगर इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तब तक यूनियन की परियोजना कमेटी उक्त आलोक में लिखेगी। फिर जिला और फिर राज्य, चाहे वो मोबाइल खराब होने का मामला हो, मानदेय बकाया हो, अन्नप्राशन, गोद भराई, केंद्र किराया, बर्तन, मोबाइल रिचार्ज या अन्य कोई भी मामला हो। अभी तक उल्टा होता रहा है। हर तरह की समस्याओं पर भी हमारे ही कुछ साथीगण न सेविकाओं से लिखवाते हैं और न ही परियोजना कमेटी से लिख कर देते हैं और अज्ञानवश गलत ढंग से पहले राज्य कमेटी पर ही दबाव बना लगते हैं कि पहले राज्य कमेटी लिखेगी तब उसी के आधार पर जिला और तब परियोजना। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से ज्ञात करा देना आवश्यक समझता हूँ कि यहाँ पर दो तरह की बात है। एक की समस्या व्यक्तिगत हो या सामूहिक, पहले खुद लिख कर देना चाहिए, तब यूनियन की परियोजना जिला और तब राज्य कमेटी द्वारा विधि पूर्वक दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर राज्यव्यापी आंदोलन संघर्ष आयोजित करने की बात हो तो आप देखते हैं कि पहले राज्य कमेटी द्वारा सरकार को और उनके संबंधित पदाधिकारियों को लिखित रूप से विधिवत सूचित करना सुनिश्चित किया जाता है। फलस्वरूप जिला परियोजना कमेटी द्वारा कॉपी संलग्न कर सूचित किया जाता है। हम लोग 3 वर्ष पूर्व मोबाइल खराब की सूचना निदेशालय को दे चुके हैं और आप लोग मोबाइल खराब हो जाने के बावजूद पति के, बेटा के, बेटी के और न बने तो गांव मोहल्ले से मांग चांग कर काम कर लेते हैं। तो सरकार क्या पागल है कि आप लोगों को नया मोबाइल फ़ोन खरीद करके देगी? ऐसे जिनका मोबाइल खराब है वे यथाशीघ्र कार्यालय में मोबाइल जमा कर रिसीविंग अवश्य प्राप्त कर लिया जाए या किसी अन्य तरह की कोई भी समस्या है तो उसकी लिखित सूचना CDPO को दे दिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं उसकी एक प्रतिलिपि संगठन यूनियन को देना सुनिश्चित किया जाए ताकि संगठन अपने स्तर से अग्रतर कार्रवाई कर सके। संगठन एवं अन्य शेष बैठकों के फैसले पार्ट 2 मैसेज के माध्यम से 1-2 दिन में भेजा जाएगा। संघर्ष के बल पर ही अधिकार मिलता है। लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। क्रांतिकारी स्वाभिवादन के साथ आपका भाई कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव। इस तरह से कुमार बिंदेश्वर सिंह जो आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के महासचिव हैं, उन्होंने सारी बातें आंगनबाड़ी सेविकाओं के पक्ष में बात कही है। बहुत सारी बातें कही है, आप लोग ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है निरंतर मैं आपकी सेवा में लागू। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तो प्लीज़ जय हिंद, जय।